हेलो डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप लोग। देखो बेटा, कुछ बच्चों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भेजी है। सर अच्छा होगा यदि थोड़ा बिगनर लेवल से हमको पढ़ा दें तो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। अभी लास्ट वीडियो जो आपका लिंकिंग वर्क पर पढ़ा तो कुछ बच्चे जो हैं उन्हें थोड़ी अभी कठिनाई है। ठीक है, मैं थोड़ा बिगनर लेवल से भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। कुछ वीडियोज आपको बिगनर लेवल से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, सौभाग्य की एक बात है कि सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं वो यूट्यूब पर बना कर डाल दूँ और कैटेगरी डिसाइड कर दूँ कि कुछ वीडियो पेड होंगे और कुछ कॉमनली सबको शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्या करेंगे, पेड वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट कर उनको सभी को वॉच कर लेंगे और बाकी जो पब्लिक है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसा करेंगे कि आज का वीडियो जो है हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिगनर लेवल का मतलब ये हुआ कि वे बच्चे जिनको इंग्लिश में ABCD के बाद शायद ही कुछ आता है वो भी सीख सकेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, जो लेवल हमारा पहले चल रहा है उस पर वीडियो आते रहेंगे। अब उन वीडियोस को वॉच कीजिए, जो कुछ प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए और ऑनलाइन के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते ही रहते हैं। और जैसे ही क्लासेस ऑन होंगी तो आप लोग कोचिंग पर आकर भी समझोगे। और हाँ, जिनको पेड वीडियो में इंटरेस्ट है वो लोग मेरे को जरूर मैसेज कर दें तो उनके लिए पेड वीडियो और जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसके अलावा बिगनर लेवल और जो कॉमन हम लोगों का नॉलेज होता है वो और एक्सपर्ट लेवल, हर लेवल पर मैं वीडियो डालना चाहता हूँ। तो जैसा जैसा आप लोगों का फीडबैक होगा वैसा वैसा मेरा वर्क होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बिगनर लेवल पर बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि हर उस बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं आता उसे भी आएगा। और जो बच्चे नहीं कहना चाहिए, जो काफ़ी स्टूडेंट्स तैयार हो चुके हैं और उन्हें बारीकी सीखना है इंग्लिश की, उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ रहेगा ही रहेगा, जिससे कि वो हर तरह के एग्जाम्स में और खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई हो सके। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, यूज ऑफ इज, एम, आर ये होगा प्रेजेंट टेंस में, वाज और वर ये होगा पास्ट टेंस में, विल बी और शैल बी ये होगा फ्यूचर टेंस में। ये सारे बच्चों को अच्छे से पता है कि प्रेजेंट टेंस जो होगा वर्तमान होगा, उसमें आप इज, एम और आर का यूज करोगे। पास्ट टेंस में वाज और वर का यूज करोगे और फ्यूचर टेंस में विल या विल बी या शैल बी का यूज करोगे। इनको शॉर्ट में हम वर्ब टू बी की फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका पहला जो फार्मूला है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जब इसको फर्स्ट बनाएंगे तो मान लीजिए नंबर 1 में आते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा हमें आगे रखना होगा। ठीक है बेटा, फिर हमने इज है, एम है, आर है, इसको रखेंगे। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। ठीक है, और अगर कुछ इसके बाद है तो वो बाद में ही होगा। ठीक है बेटा, यानी कुल मिलाकर एक्चुअल जो हम लोगों को फार्मूला समझना है, वाक्य का सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो। ठीक है, हमने मान लिया है कि यहां पर इज, एम, आर है। ठीक है, प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर। इसका यूज कहां होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एम होगा आई के साथ और आर होगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई के लिए आई मीन्स मैं, इसकी खूबी आप जान लो। आई को जब भी आप प्रेजेंट टेंस में रखोगे तो प्लूरल का इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट यहां आ जाएगा अदर वर्ड्स। अगर पास्ट में होता तो यहां पर हम वाज या वर रखते, फ्यूचर होता तो विल बी या शैल बी रखते। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, रवि मेरा मित्र है। सब्जेक्ट क्या होगा, रवि, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर, इसके साथ क्या आना चाहिए, इज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, मेरा मित्र है,
माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड। ठीक, कोई दिक्कत इसे समझने में? जिसमें आपका क्या हुआ, रवि हुआ सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर आपकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, केवल लिंक कर रही है, और माई फ्रेंड ये आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट। इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या बेटा याद रखना, ऑब्जेक्ट की जगह रखा गया, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट की जगह रखा गया और सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो उसको आप कॉम्प्लीमेंट कहोगे। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। ठीक है, इस पूरक के लगने से इसका अर्थ पूरा हो गया। रवि इज माई फ्रेंड, फिर से ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की जगह रखा गया लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? फार्मूला नंबर सेकेंड लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है, मानकर चल रहे हैं सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहां पर आ जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है तो ही इज नहीं है, नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, यानी कौन ऑनेस्ट नहीं है, ही, यानी कॉम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि ऑनेस्ट किसके लिए बात कर रहा है, ही के लिए, इसलिए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो बेटा इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। इसके बाद फार्मूला नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट फार्मूला जो होगा, चलो फार्मूला नंबर 3 है। फार्मूला नंबर 3 का आप यूज उस जगह करिए जहां हिंदी में आप वाक्य की शुरुआत करें क्या, वर्ड पहला वर्ड क्या होगा, क्या, क्या से स्टार्ट होगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। या फिर ऐसा कह लीजिए कि जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। मैंने कहा क्या तुम समझदार हो, क्या तुम घर पर थे, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तो यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। तो चलो हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, क्या मोहन चोर है, तो इज सब्जेक्ट मोहन अ थीफ, इज मोहन अ थीफ। क्या से शुरू हुआ, सबसे आगे आपने इज लगा दिया। ठीक है, सब्जेक्ट को आप यहां रखेंगे, क्या है, चोर है। हाँ, यहां पर प्रॉब्लम कुछ को आ सकती है, यहां पर एक कहां से टपक गया। ध्यान देना बेटा, कोई भी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है और एक वचन में है, तो वहां पर आप नॉर्मली जान जाइए कि ए या एन में जो आर्टिकल सूटेबल है वो आएगा। आर्टिकल के चैप्टर में डिटेल से आप लोग पढ़ोगे, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग समझ लें। अगर कोई भी नाउन काउंटेबल है, एक चोर, कई चोर, इस तरह हो सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को आप गिन सकते हो, अगर सिंगुलर नंबर में एक वचन में वो है तो यहाँ पर आपको ए या एन लगाना होगा। ठीक है, हाँ, जिन नाउन्स को आप गिन नहीं सकते वो हमेशा एक वचन में यूज तो होता है, लेकिन उसके लिए ए या एन लगाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वो तो एक ही होता है। जैसे आपने कहा क्या पानी साफ है, इज वाटर क्लियर। ध्यान देना, पानी के लिए आपको एक पानी दो पानी नहीं लगा सकते क्योंकि गिनकर उसका व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है बेटा। फिर आते हैं चौथे में, अन्य किसी भी तरह के क्वेश्चन वर्ड हो, इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, रूल नंबर 4 का यूज करोगे। ठीक है, हमने बोला तुम्हारे पिताजी इस समय कहां हैं, क्वेश्चन वर्ड, वेयर इज योर फादर दिस टाइम। वेयर, कौन, तुम्हारे पिताजी, तुम नहीं, यू होता तो आप आर लगाते, लेकिन तुम्हारे पिताजी यानी एक वचन की बात है, इज कौन, योर पेरेंट्स। हाँ,
नॉट की जरूरत अगर पड़ती तो इस पोजीशन पर पड़ती, नॉट की जरूरत नहीं, आपने छोड़ दिया। तो वेयर इज योर फादर दिस टाइम। ठीक है, ओके। हाँ, अब बेटा एक चीज ध्यान देना, बिना प्रैक्टिस के आपके सारी चीज बेकार है। ठीक, तो ठीक इसी के साथ चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते। तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए देखा जाए, आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक, सब्जेक्ट इसमें क्या आएगा, मोहन। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया मोहन। ठीक है, मोहन सिंगुलर है प्लूरल, तो मोहन के साथ हमें क्या लगाना है, एज। हमने लगाया एज, मोहन एज। कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का। तो मोहन इज ए गुड बॉय। तो आप इस चीज को नोटिस करिए, एक गुड बॉय किसके लिए कहा गया है, मोहन के लिए कहा गया है। यानी एक गुड बॉय आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ, मोहन हुआ सब्जेक्ट। तो मोहन इज ए गुड बॉय, करेक्ट। सेकंड में आते हैं, इसी तरह क्या होगा, सोहन मोटा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सोहन। सोहन है सिंगुलर नंबर, आपने लिख दिया एज। सोहन एज क्या है, मोटा, तो सोहन एज फैट। बात क्लियर हुई। मोटा कौन है, सोहन। तो फैट शब्द किसको डिफाइन कर रहा है, सोहन को। यानी ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट जैसा कि आपको बताया, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट के बारे में बात करें, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इज को हटाकर यहां पर निशान लगा दें इक्वल का, ठीक है, तो किसके, सोहन मोटा, इसी तरह मोहन अच्छा लड़का। तो नीचे के सेंटेंसेस आप इसी तरह करने की कोशिश करो। यह कंबल सफ़ेद है, दिस ब्लैंकेट इज वाइट। ठीक है, नरेश एक अच्छा खिलाड़ी था यानी यहाँ पर हो जाएगा वाज, नरेश वाज ए गुड प्लेयर। ठीक है, गीता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, वे श्याम के शत्रु थे, तो वे श्याम के शत्रु थे, इसमें हमें क्या लगाना चाहिए, दे। ठीक है, दे थे प्लूरल में है यानी वर। क्या, श्याम के शत्रु, तो श्याम, श्याम में एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे आप, एपोस्ट्रोफे एस, श्याम के शत्रु। दे वर श्याम्स एनमीज, क्योंकि वो प्लूरल नंबर में है इसलिए दे वर श्याम्स एनमीज। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में थे, ये पास्ट में सिंगुलर थे, ये पास्ट का प्लूरल था। ठीक है, अब देखो मीना डॉक्टर बनेगी, मीना है तो एक ही, फ्यूचर में लेंगे, मीना विल बी ए डॉक्टर। मीना विल बी ए डॉक्टर, बहुत अच्छा। अब देखो अर्णव एक अधिकारी बनेगा, इसको भी इसी तरह हल करेंगे, RNAV, अर्णव विल बी एन ऑफिसर। ठीक है, अर्णव विल बी एन ऑफिसर। चलो बेटा, अब इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मोहन एक अच्छा तैराक नहीं है, मोहन इज नॉट ए गुड स्विमर। स्विम माने तैरना, आप क्या करेंगे, SWIMMER, स्विमर माने तैराक। ठीक, अब आते हैं, रेखा मोटी नहीं थी, रेखा वाज नॉट फैट। ओके, कौन मोटी नहीं थी, रेखा, तो फैट किसके लिए आया, रेखा के लिए, यानी यहाँ पर फैट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आते हैं आगे, सिपाही बेईमान नहीं है, द सोल्जर। अगर पुलिस का सिपाही है तो आप कांस्टेबल भी लगा सकते हैं। द सोल्जर इज नॉट
डिसऑनेस्ट। ओके, आगे आइए। क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो? यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्या से स्टार्ट है, इसलिए आप क्या करोगे, इसमें आर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट है। तो आर यू नॉट ए स्टूडेंट, या फिर बोल सकते हैं आर यू नॉट अ स्टूडेंट। तुम्हारा गांव कहाँ है? वेयर इज योर विलेज। इसमें फार्मूला नंबर आपको 4 लगाना पड़ा है, ठीक है बेटा। आगे आते हैं। तुम कल वहाँ क्यों थे? वेयर वर यू देयर। नो बेटा, तुम कल वहाँ क्यों थे, यहाँ एक मिस्टेक है। क्यों के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर आप इसे काटेंगे और इसकी जगह आप लगाएंगे व्हाई। व्हाई वर यू देयर यस्टरडे, ठीक है। व्हाई वर यू देयर यस्टरडे, क्यों थे, वहाँ के लिए देयर, और वेयर का मतलब होता कहाँ, तो इसलिए सही आंसर होगा व्हाई वर यू देयर यस्टरडे, ठीक। क्या वे चुस्त नहीं थे? वर दे नॉट एक्टिव, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस के सेंटेंसेस आपके पूरे होते हैं, आप और प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम हो खुल करके आप पूछते रहिए। आई होप बच्चों आप लोगों को जो भी यहाँ समझाया गया समझ में आया होगा बच्चों। तो देखो बेटा, जो भी चीज़ समझाई जा रही है उसको आप ढंग से एंजॉय करो, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल निडर होकर के मेरे को मैसेज करते हो, ठीक है। और देखो बेटा, समझने में कई लोग डरते हो, समस्या यहाँ नहीं है कि आप लोग कमजोर हो, समस्या ये है कि आपने अपने आप को इतना कमजोर मान लिया है कि सीखने से डर रहे हो। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको जहां तक आता है वहीं से शुरुआत करो। आपको पहुंचना छत पर है, लेकिन कदम तो सीढ़ी पर ही रखना है। तो जिस सीढ़ी पर आप कदम रख सकते हो, यानी जहां पर आप खड़े हो उसके बगल वाली सीढ़ी पर कदम रखो, दूसरी सीढ़ी आपकी पहुंच पर आ जाएगी। आप चढ़ते जाओगे, अगली सीढ़ी आपकी पहुंच पर आती जाएगी, और एक दिन आप टॉप पर होगे, ठीक है। तो सीखने का सीधा सा मंत्र है कि डरो नहीं, बिल्कुल आसानी से जो आपसे काम बन रहा है वहां से करना शुरू करो। आप करते जाओगे, देखते जाओगे कि जो चीज आपको कठिन लग रही थी वो भी अब आपसे बनने लगी है, ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल बेखटके काम करते रहिए। जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है अपने टीचर से या मुझसे डिस्कस करते रहिए, और फिर मिलेंगे। बाय बेटा।